नक्सली और जवानों के बीच में जो मुठभेड़ चल रहा है इंद्रावती नेशनल पार्क में, यह मुठभेड़ का तीसरा दिन है। अब तीसरे दिन में नक्सलियों से जो मुठभेड़ चल रहा है, आप देख रहे हैं कैसे केंद्रीय कमेटी के जो महासचिव बासुराजू थे उनका हत्या हो गया, उसके बाद सुधाकर का हत्या हुआ, उसके बाद भास्कर का हत्या हुआ और फिर 2 नक्सली को मारे जाने का सूचना है। वही 2 नक्सली जो मारे गए हैं इनको अभी तक 21 पद पर थे और संगठन के किस जिम्मेवारी तक थे और इनका पद क्या था, इनका नाम पहचान क्या है, ये अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन नक्सली और जवान के बीच में जो मुठभेड़ चल रहा है वो मुठभेड़ का तीसरे दिन है। सवाल इन मुठभेड़ तक आज अब सीमित नहीं है, ये मुद्दा पूरे देश का हो गया है। आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज, मैं हूं संजय यादव। सवाल, देश के बाहर कोई बात होती है, देश के बाहर अगर इस तरह का जो युद्ध चल रहा था, जैसे भारत और पाकिस्तान पहलगाम हत्याकांड के बाद जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध चला, उस युद्ध को लेकर देश के जो लोग थे वो इतना हैरान नहीं थे, उस युद्ध को लेकर इतना आश्चर्य नहीं था, इतना हैरानी नहीं था, इतना लोग सोच में नहीं थे कि क्या हो रहा था। वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि आतंकवादियों ने पहलगाम में पर्यटकों के साथ 27 पर्यटकों को जो गोली मारकर हत्या कर दी, उसके खिलाफ में पाकिस्तान और भारत के में जंग चल रहा है और उस जंग को लेकर कोई हैरानी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, एक अंदर जोश और जुनून था। लेकिन वहीं जो नक्सलियों के खिलाफ ये जो मुठभेड़ चल रहा है, जो ऑपरेशन चल रहा है, इसको लेकर आज देश चिंताजनक में है। ये देश आज हैरान है, देश के नागरिक हैरान है। पूरे झारखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की में जो ऑपरेशन चल रहा है नक्सल मुक्त बनाने के लिए, और अमित शाह जो बयान दिए हैं कि 2026 तक नक्सल मुक्त करेंगे, इस चीज को लेकर देश में देश की जनता, देश के कम्युनिस्ट विचारधारा या देश के जो नागरिक हैं वो हैरान है, आश्चर्य है कि क्या हो रहा है देश के अंदर। देश के बाहर कुछ होता है तो उतना हैरानी, उतना परेशानी नहीं होती है, लेकिन देश के अंदर जब इस तरह से जंग का ऐलान होता है तो जरूर कहीं ना कहीं जो भारत के नागरिक है, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो सोचने समझने वाले लोग हैं, वो जरूर हैरान परेशान होते हैं, आश्चर्य होते हैं कि भाई देश के अंदर हो क्या रहा है। आखिर देश के अंदर नक्सली है तो है क्यों? क्या नक्सली जो है, जो आदिवासी हैं, क्या जल जंगल जमीन बचाने के लिए जो सदियों से अपना संघर्ष जारी कर रहे हैं, और इसी बीच जो अमित शाह इतने जो बोल रहे हैं कि 2026 तक नक्सल मुक्त करेंगे, वहीं नक्सलियों के जो केंद्रीय कमेटी है उसकी ओर से घोषणा पत्र भी जारी किया गया था शांति वार्ता के लिए, सीज फायर के लिए। लेकिन ये सीज फायर कहीं से भी अमित शाह मानने को तैयार नहीं है, भाजपा की सरकार मानने को तैयार नहीं है, शांति वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ जब भारत के जवान जब जंग कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे, और पाकिस्तान को जो रवैया था, उसके खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा था, इससे देश के अंदर एक उत्साह था, देश के अंदर एक जोश था, जुनून था, सेना के अंदर एक जोश देखा गया और सीज फायर हो गया। तुरंत 3 दिन के बाद सीज फायर हुआ। लेकिन जो नक्सलियों के साथ जो जवानों का मुठभेड़ चल रहा है और इसमें जो सीज फायर नहीं हो रहा है, जो शांति वार्ता के लिए केंद्रीय कमेटी कह रही है और अमित शाह इसके लिए तैयार नहीं है, इसको लेकर देश के जो जनता है, देश के जो नागरिक है, जो प्रबुद्ध लोग हैं, वो जरूर कहीं ना कहीं हैरान है, आश्चर्यचकित है। अब जो देश में हो क्या रहा है, ये देश में जो देश के अंदर जो इस तरह से नक्सलियों को मारा जा रहा है, भारतीय नागरिक को मारा जा रहा है, आदिवासियों को मारा जा रहा है, कि देश में हो क्या रहा है और इसका भविष्य क्या है। इसका भविष्य को लेकर देश में एक चिंताजनक बात हो गई है। जो प्रबुद्ध लोग है, भारत के जो जनता है, वो कहीं ना कहीं इसको लेकर एक चिंता जताया जा रहा है कि आखिर भारत में लोकतांत्रिक देश में जो संविधान के अनुसार जो लोकतंत्र का 4 स्तंभ है, उस स्तंभ में कोर्ट जो न्यायालय है उसका एक अहम भूमिका है। और ये फर्जी मुठभेड़ द्वारा इसको माने जो मुठभेड़ हो रहा है, इसमें अधिकांश मुठभेड़ फर्जी मुठभेड़ हो रहा है। जिस तरह नक्सलियों को पकड़कर
इनकाउंटर किया जा रहा है। तो इनकाउंटर जो होता है, कोई कितना भी बड़ा अपराधी क्यों नहीं हो, देश संविधान से चलता है, देश न्यायालय से चलता है, न कि इनकाउंटर से चलता है, न कि तनाशाह से चलता है। और जिस तरह नक्सली को पकड़ा जा रहा है, उनको इनकाउंटर कर दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं न्यायालय को दरकिनार किया जा रहा है। जो देश संविधान लोकतांत्रिक व्यवस्था से और न्यायालय से जो देश चलता है, तो कहीं ना कहीं इसमें न्यायालय जो प्रणाली है, जो कोर्ट है, उसको गौर कर दिया जा रहा है। जो अधिकार कोर्ट को होना चाहिए, आपको इसके पहले भी जो कसाब नाम का जो आतंकवादी पकड़ाया था, उसके ऊपर भी FIR हुआ और न्यायालय की ओर से अजमल कसाब जो न्यायालय की ओर से उस पर कार्रवाई हुआ और फिर उसको फांसी दिया गया। इस तरह जो नक्सली पकड़े जा रहे हैं, उनको इनकाउंटर कर दिया जा रहा है। उनको तो सबसे पहले कोर्ट में पेशी करना चाहिए, ऊपर FIR करना चाहिए। वो किस तरह का अपराधी है, किस तरह का है, इसको ध्यान में रखते हुए उसको सजा देने का अधिकार न्यायालय को है, न कि भारत के सेना का है और अमित शाह का है। लेकिन ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, जो संविधान की जो ढांचा है, उसको दरकिनार करके नक्सलियों को इनकाउंटर किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी संवेदना वाली बात है, ये बहुत चिंताजनक बात है। आखिर इस देश के अंदर हो क्या रहा है, देश के बाहर कुछ होता है तो समझ में आता है और इतना चिंताजनक बातें नहीं होती है, चूंकि स्पष्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन जो अंदर अंदर जो एक खेल चल रहा है, एक साजिश की तहत, तो ये देश का संविधान और देश का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक भविष्य में कहां तक खड़ा रहेगा और कहां तक लोकतंत्र, संविधान और न्यायपालिका है वो बचा रहेगा। आने वाले दिन में जिस तरह से अमित शाह और भारत सरकार और जो सेना के जवान को आगे करके जो इस तरह के अभियान नक्सलियों के खिलाफ चल रहा है, तो नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, और इसके साथ साथ जिस तरह न्याय व्यवस्था, जिस तरह संविधान को, लोकतांत्रिक हक अधिकार को जिस तरह दबाया जा रहा है, उस तरह आने वाले समय में न इस देश में लोकतंत्र बचेगा, न इस देश में संविधान बचेगा। इस सारे के सारे ऊपर आघात हो रहा है। तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज, मैं हूं संजय यादव। अभी जो इंद्रावती नेशनल पार्क में नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चल रहा है, नक्सली और जवानों के बीच में जो मुठभेड़ हुआ है, उस मुठभेड़ के तीसरे दिन है, और इस तीसरे दिन में 2 नक्सली को मारे जाने की और खबर है, और दोनों नक्सली को अभी तक पहचान नहीं हुआ है कि वो संगठन के किस पद पर है और उनका अहमियत क्या है और उनका नाम क्या है और कितना बड़ा ये नक्सली लीडर है, इसको अभी तक पता नहीं है। तो आप देख रहे हैं